नमस्कार, मैं अनिल शुक्ला, व्याख्याता संस्कृत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगत सिंह, संकुल भगत सिंह, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़। आज बच्चों हम कक्षा 9 के लिए स्वर के बारे में पढ़ेंगे। भाषा भास धातु से बना है और जो अभिव्यक्त किया जाए, हमारे भाव को दूसरे के भाव में व्यक्त किया जाए, वह भाषा है। भाषा में लिपि होती है और लिपि होती है, उसके बाद उसमें वर्ण होते हैं। वर्ण को हम स्वर और व्यंजन में बांटते हैं। स्वर जिसे हम बिना सहायता के व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, जिसमें सांस बेरोक टोक आती है, उसे स्वर कहते हैं। और जैसे अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, औ। व्यंजन जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। अगर हम व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो व्यंजन हकलाए टाइप का बोला जाएगा। यदि हम स्वर की सहायता लेकर व्यंजन को बोलते हैं, जैसे क, तो क बोलेंगे। और अगर हम व्यंजन की सहायता नहीं लेते तो क हकलाए टाइप का होगा। अर्थात व्यंजन बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं, यथा अ, आ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, आओ। स्वर ध्वनि जिसके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह के बाहर निकलती है। स्वर के 3 भेद हैं, हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस्व जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हरस्व कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत कहते हैं या प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, जैसे हे राम, हे प्रभु, हे रामू, हे कृष्णा। इस प्रकार से प्लुत को बोला जाता है। हर्ष जिसके बोलने में एक बार पलक झपकता है, उसे हरस्व कहते हैं। दीर्घ जिसको बोलने में 2 बार पलक झपकता है, उसे दीर्घ कहते हैं। और प्लुत जिसको बोलने में 3 बार पलक झपकता है, उसे दीर्घ कहते हैं।
एक मात्रा वदेत मुस्का, द्वे मात्रा वदेत काकः और त्रय मात्रा वदेत कुक्कुटः। अर्थात ह्रस्व का स्वर में चूहा या मूषक बात करता है, दीर्घ स्वर में कौवा या काका बात करता है, प्लुत स्वर में मुर्गा बात करता है। इस प्रकार हम स्वर के विभिन्न प्रकार से भेद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।